चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होमवर्क में मैंने बोला था कि होमवर्क अपन पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले हम होमवर्क डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। यू वोंट गेट हॉलीडे, कार्तिक। ओके, दिस वन, हाँ। मेनी ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड, हाँ? समझ में आता है, डाउट्स आते हैं तो समझ में आता है कि अरे लोग कुछ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। ओके, यस, आई नो इट्स रेनिंग। यस, चलो फिर लेट्स स्टार्ट नाउ। 3 root x plus 8x log x. 3 root x plus 8x log x. So y is equal to 3 root x plus 8x log x. Okay. हाँ, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में ही बोला था, हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले। एक बार प्रैक्टिस हो जाता है क्योंकि होता ऐसा है कि जो होमवर्क करते हैं, चलो अच्छा है, उनके भी ये जो है वो स्टेप्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। जो कर नहीं रहे कार्तिक जैसे, उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलो डिफरेंशिएट नाउ। dy by dx, differentiation of 3 root x with dx, differentiation of 8x log x with dx। तो ये 3 को बाहर निकालो। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है ना। इस 8 को बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन ऑफ x log x करना पड़ेगा। ये एक स्टेप बीच में मैं लिख ही देती हूँ सो दैट समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ओके, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स प्लस, यहाँ पे ये u है, ये v है। क्या होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स? v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, सो 3/2 रूट एक्स प्लस 8 इंटू log x dx by dx 1 plus x into differentiation of log x 1/x है ना। So this and this will go. So what is left? 3/2 root x plus 8 log x plus 8. That's it. Okay. आंसर वेरीफाई करो जो लोग जिन्होंने सॉल्व किया है होमवर्क। 9/log x, y is equal to 9/log x minus 3 log x upon 3 log x upon x cube। यस, हाँ, सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जस्ट वेरीफाई इट। कैसे होता है ना, तुम लोग भी वेरीफाई कर लोगे और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी एक प्रॉपर एक पिछले वाले क्लास का रिवीजन हो जाएगा। ओके, इस वजह से। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। dy by dx, differentiation of 9/log x with dx minus differentiation of 3 log x upon x cube with dx। क्या करेंगे यहाँ पे? 9 को बाहर निकालेंगे। 9 को बाहर निकाल सकते हो या फिर इसको u लेके और इसको v ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, so I'll take this one, this u and this v। so v into
du by dx minus u into dv by dx upon log x whole square. Am I right? Yes, ऐसा कर सकते हो, log x whole square. सी यहाँ पे 9 बाहर निकाल के log x रेज टू -1 लेके हम कुछ कर नहीं पाएंगे. हाँ, यहाँ पे सिर्फ अकेला x होता तो हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे log x है ना, हम कैसे लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल? नहीं लगा पाएंगे. ओके, वी कैंट अप्लाई दैट मल्टीप्लीकेशन रूल. ओके, नाउ यहाँ पे पर तुम अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे तुम डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन रूल भी अप्लाई कर सकते हो. एनीवे इट कैन गो. ओके, सो यस, सो कौन सा लगाना है? मैं डिवीजन रूल ही लगा रही हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये u हो गया, ये v हो गया. तो क्या आता है अपना डिवीजन रूल? v इंटू du by dx प्लस सॉरी माइनस u इंटू dv by dx अपॉन v स्क्वायर. ओके, सो log x, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दिस इज 0 माइनस 9 इंटू differentiation of log x, it's 1 by x upon, this is what, log x whole square minus 3 into x square, differentiation of log x 1 upon x minus log x differentiation of x cube 3x square upon x raised to 6. अब इसको क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस x को नीचे लेके आते हैं, -9 अपॉन x log x होल स्क्वायर माइनस ये x हट गया, 3x माइनस इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9x स्क्वायर log x अपॉन x रेज टू 6, x रेज टू 6. कहाँ पे क्यूब है? ओ हाँ, यहाँ पे क्यूब है. करेक्ट, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा. इट विल बिकम x स्क्वायर, है ना. और एक चीज यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकती है. यू कैन टेक दिस x स्क्वायर आउटसाइड एंड देन कैंसिल आउट. यू कैन डू दिस ऑल्सो. ओके, सो -9 अपॉन x log x होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3 log x अपॉन x रेज टू 6. ऐसा भी कर सकते हो. फिर ये x स्क्वायर एंड ये x रेज टू 6, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2x है, दो x निकल गए, यहाँ पे 4x बचेंगे, है ना. तो कैसे हो जाएगा फिर? -9 अपॉन x log x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3 log x upon what is that, x raised to 4. ओके, तुम वहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल भी लगा सकते हो. log x अपॉन एक्स क्यूब है ना, वहां पे तुम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल भी लगा सकते हो. इनफैक्ट उससे तुम लोगों को ये आंसर जल्दी आ जाएगा. ये वाले स्टेप में जो हम लोगों ने, ये वाले टर्म में हम लोगों ने जो सॉल्विंग किया है ना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को. ओके, सो यू कैन अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल ऑल्सो डायरेक्टली. नेक्स्ट, भागेंगे नहीं डिफरेंशिएशन में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. 9x square e raised to x minus 5x log x. I'll copy paste directly. Okay. Consider this question now. In this question, again, dy by dx equal to differentiation of 9x square into e raised to x with dx minus differentiation of 5x log x with dx, है ना. So what it is, 9 को बाहर निकालो, differentiation of x square e raised to x
विद dx 5 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ x log x विद dx, है ना। अब क्या करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे, u इंटू वी लगाएंगे। सो हाउ टू यूज दैट, v du by dx, v du by dx plus u dv by dx minus u into v again. So 5 into v du by dx plus u dv by dx, है ना, u dv by dx. So what it is, 9 into e raised to x, x square का differentiation, it becomes 2x plus x square, e raised to x का differentiation, e raised to x minus 5 into dx by dx is 1, so log x plus x into differentiation of log x is what, 1 by x. So this and this will go. So what is left, 9 e raised to 9 to the 18 na, so 18 x e raised to x plus 9x square e raised to x minus 5 log x minus 5. So this is the final answer. Okay, this is the final answer. Understood? Done. Done. Okay. Next. Fourth one. अरे आ रहा है ना रे, आंसर्स आ रहा है ना, यस। नहीं आ रहे होंगे तो बताओ यार, कोई स्टेप पे प्रॉब्लम हो रहा होगा। जिन्होंने होमवर्क किया होगा उनको बहुत फायदा हो रहा होगा, क्योंकि कैसे होता है ना, फिर ये हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं वो समझ में आती है चीजें। होमवर्क ही नहीं करोगे तो फिर ये सब चीजें कैसे समझ में आ जाएगी। dy by dx is differentiation of 7x upon e raised to x with dx. Okay, so yes, what it is then, minus differentiation of x square log x with dx, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, यस टेल मी फटाफट, टेल मी। आगे का पार्ट क्या लगाएंगे, u अपॉन v, कार्तिक, x differentiation of x upon e raised to x with dx minus differentiation of x square log x with dx, है ना, सही बात है ना, यस। आगे बढ़ते हैं अभी, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ, ठीक है। सो यस, आगे एक मिनट, आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, यस टुडे इट्स फ्राइडे। ओके, सो हाउ टू solve this, it is u upon v again, u upon v, मुझे बस schedule देखना था, ठीक है, u upon v, so v into du by dx minus u into dv by dx whole divided by e raised to x whole square, e raised to x whole square minus u into v du by dx plus u dv by dx। ओके, तो क्या हो जाएगा, 7 e raised to x minus x e raised to x अपॉन e raised to 2x, है ना। चाहे तो इसको e raised to x स्क्वायर ही रख दो, बाद में एनीवेज वो कट होने वाला है ना, माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके यहाँ पे dx रह गया, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x।
हाँ करेंगे ना, करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सारे सम्स में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, सारे सम्स। ओके, सो 7 इंटू ई रेज टू एक्स को बाहर निकालो, 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर, माइनस दिस इज व्हाट 2x log x, ये x x निकल गया और ये बचा माइनस एक्स, यहाँ से ई रेज टू एक्स भी निकल जाएगा, तो क्या हुआ फिर 7 इंटू 1 माइनस एक्स, नाइन्थ सम बहुत डिमांड में है, 2x log x minus x. Okay, so this was your answer. Next is this one. Okay. कौन से सम की बात कर रही है, आगे आगे सॉल्व करना है, मतलब कौन से सम की बात कर रही है? कहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन में? इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा बोल रहे हैं? हाँ कर सकते हो ना, तुम्हें ऐसे ऐसे लिखना है, 7 माइनस 7x अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 2x log x माइनस एक्स, लेकिन आगे कुछ नहीं कर सकते हो, आगे क्या कर सकते हो, आगे कुछ नहीं कर सकते हो, 7x माइनस एक्स, नो देयर इज ई रेज टू एक्स योर, देयर इज ई रेज टू एक्स योर, ये 7x एंड इस x पे तुम लोगों का कोई हक नहीं है, ओके ये माइनस 7x और ये माइनस एक्स, इन पे कोई हक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में ई रेज टू एक्स है, तो इसलिए तुम इसको नहीं ले सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये माइनस 7x और ये माइनस एक्स नहीं ले सकते हो तुम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए, बिकॉज देयर इज ई रेज टू एक्स योर, गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये नहीं होता डेफिनेटली यू वुड हैव डन इट, ओके, बट यहाँ पे ये बैठा हुआ है इसलिए तुम नहीं ले सकते सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर ना व्हाट आई हैव सेड, समझ में आया ना क्या बोला मैंने? यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओ यस, सो अगेन डिफरेंशिएशन नहीं, गायब नहीं हूं मैं, देयर वाज अर्जेंट कॉल, dy by dx equal to differentiation of 3 with dx plus differentiation of 3x log x with dx plus differentiation of 3x 3x upon log x, ठीक है, with dx। अब ये क्या हो जाएगा, 0, अगर ऊपर वाले सम में एलसीएम लिया तो, एलसीएम लिया तो भी तुम सिंपली मतलब एलसीएम लेके भी क्या करोगे, देखो ना यहाँ तक रुकना ही पड़ेगा हम लोगों को, 7 माइनस 7x टू माइनस 2x log x e raised to x, 2x log x e raised to x, तीनों अलग अलग टर्म्स है, माइनस x e raised to x होल डिवाइडेड बाय e raised to x, वी विल हैव टू स्टॉप हियर, आगे जा ही नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते है ना, तो बस ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 बाहर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x log x with dx प्लस 3 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन log x। फोर्थ सम, क्या प्रॉब्लम हो रही है फोर्थ सम में, इस वाले सम में क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये बताओ, प्लीज बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कौन से स्टेप में पर्टिकुलरली, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ 7 बाहर लिया, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें, उसको बाहर लिया, फिर आगे बोलो, यस 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 बोलो फटाफट, 7 को बाहर लिया, उसके बाद, हाँ तो ठीक है ना, टेंशन ना लो, बाहर नहीं लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, देयर आर लॉट मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, ओके, नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कोई इश्यूज नहीं है, मतलब यहाँ पे सेकेंड सम में
एक मिनट, अभी पहले ये सॉर्ट आउट होने दो। उसके बाद क्या हो गया? रॉन्ग कैसे आएगा? रॉन्ग नहीं आएगा, दिखने में बस अलग दिखेगा वो। रॉन्ग नहीं होता है वो, दिखने में अलग दिखेगा सिर्फ। तुमने ये ई रेस टू एक्स को सिंप्लीफाई किया क्या? ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल के कैंसिल किया क्या? ये वाला पार्ट किया क्या? ई रेस टू एक्स को बाहर कॉमन निकाल के ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर, फिर ई रेस टू एक्स कैंसिल, ये किया क्या तुमने? हाँ, तो वो करो ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो करो। दैट सिंप्लीफिकेशन इज नीडेड। बाकी तुम 7 को बाहर ले लो, नहीं ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और एक डाउट है, फोर्थ स्टेप में माइनस एक्स कैसे आया? फोर्थ स्टेप यहाँ पे बोल रहे हो, करेक्ट। दिस एक्स एंड एक्स विल गो आउट। यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स था, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स है ना, एक एक एक्स निकल गया, तो एक ही एक्स बचा, तो एक ही एक्स बचा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसलिए माइनस हो गया। गॉट इट? यस, गॉट इट। माइनस एक्स कैसे आया? ओके, सी ऐसा देखो, सबसे पहले तो ना, तुम लोग एज लॉन्ग एज यू आर डिफरेंशिएटिंग एक्यूरेटली, तुम्हारा आंसर कोई भी गलत नहीं होगा। इवन दो यू डोंट कैंसल दिस ई रेज़ टू एक्स ना, नोबडी विल कट योर मार्क्स, बिकॉज ये सब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है। यहाँ तक तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ तक तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके आगे तुम क्या करते हो, ये तुम्हारा सिर्फ हाफ मार्क डिसाइड करेगा। मतलब सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, देन एंड यू हैव डन टिल दिस पॉइंट, यू विल गेट 2.5 मार्क। ये आगे वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ हाफ मार्क को रिप्रेजेंट करता है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट आस्किंग अस टू प्रूव दैट। अगर बोला तो भाई उनको जो चाहिए वही आंसर लाना है। प्रूव दैट नहीं बोला है, तो उनको जो चाहिए वो आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग? सो एज लॉन्ग एज यू आर डिफरेंशिएटिंग every term properly, and you are using u upon v accurately, and you are using u into v accurately, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गेटिंग? ओके, सो बस अपना टारगेट क्या होना चाहिए? u into v अच्छे से यूज करना है, एंड u अपॉन भी अच्छे से यूज करना है, एंड हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन इज अनदर थिंग। ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट u into v। ओके, u into v du by dx plus u dv by dx plus 3 into, this is u upon v, this is u upon v du by dx minus u dv by dx whole divided by v square। हाँ, किसी का तो प्रॉब्लम था थर्ड क्वेश्चन में। हाँ, सोहम तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड सम में? अभी क्लियर कर लेते, वो मैं स्किप हो गया माइंड से। हाँ, क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे? x रेज टू -3 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो ना, मैंने बोला ना, पहले ही बोला, तुम यहाँ पे x रेज टू -3 भी ले सकते हो, एंड यू कैन यूज मल्टीप्लीकेशन रूल देयर। ओके, get all these doubts cleared, let it be any silly doubt, let it be any silly doubt, get it cleared, because ये जब बाद में चैप्टर टॉपिक आगे बढ़ता है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ? जब टॉपिक आगे बढ़ता है फिर भाई फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यस, तो आगे क्या करना है फिर हम लोगों को अभी? यस, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dx by dx is 1, so this is log x plus x into differentiation of log x is 1 upon x plus 3 into log x, हाँ यहाँ पे ना 3 बाहर चाहिए, यस 3 बाहर चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। ओके, सो dx by dx is 1 minus x into differentiation of log x 1 upon x whole divided by log x whole square। यहाँ पे 0 आया, पता है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। यहाँ से हमें 3 बाहर लेना पड़ता है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x log x यूज किया, फिर यहाँ पे u अपॉन v यूज किया। ओके,
all these things are coming into picture. This and this will go. So what is this? 3 into log x plus 1 plus 3 into log x minus 1 upon log x whole square. log x whole square. तो यहाँ पे रुक जाओ, नहीं तो फिर एलसीएम ले लो, कैसे भी चलेगा. ओके, dx स्क्वायर नहीं लिया नीचे. कहाँ पे नहीं लिया मैंने dx स्क्वायर? बोलो जरा. dx स्क्वायर पहली बात तो है नहीं, v स्क्वायर होता है, तो आई हैव टेकन दिस v स्क्वायर. v स्क्वायर लिया तो है अपन ने. यस. ओके, डन. यहाँ पे इसके अभी अभी ये स्टेप होने के बाद इसके आगे तुम जो भी करोगे दैट इज बोनस. ठीक है, बोनस मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4.5 नहीं मिलने वाले. 4 मार्क के क्वेश्चन में 4.5 नहीं मिलने वाले. 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 मार्क से मिलने वाले हैं. ठीक है. सो यस, टेल मी नेक्स्ट पार्ट नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. टुडे नो डिस्काउंट यार, टुडे नो डिस्काउंट. कार्तिक रोज रोज कैसे. चलो दिस इज ओके. सिर्फ 9x तो नहीं कॉपी हुआ ना? नहीं. ओके, ये तो सिंपल था. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, है ना? यस. तो क्या हो जाएगा फिर? dy by dx differentiation of 3x square with dx plus differentiation of 9x e raised to x with dx plus differentiation of x cube raised to into 4 raised to x with dx. So yes, what it is, 3 को outside में ले लो, x square का differentiation 2x plus 9 को outside में ले लो, फिर अंदर क्या बचता है? differentiation of x e raised to x with dx plus u into v लगा लेते हैं यहाँ पे. यहाँ पे भी डायरेक्टली लगा सकते हो, है ना? यहाँ पे लगा सकते हो u into v. अब तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो. u into v, v dy by dx plus u dv by dx plus v du by dx plus u dv by dx. ओके ओके. बोनस. रक्षान ने बोनस वर्ड को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है. 9 e raised to x dx by dx is 1. 9x e raised to x का differentiation e raised to x plus this is 4 raised to x, x cube का differentiation 3x square. This is what? X cube 4 raised to x log 4. Done? Yes, समझ में आई बात? इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा. जिन्होंने होमवर्क किया है ऑब्वियसली उनकी बात कर रही हूँ मैं. कार्तिक, है ना? कार्तिक सही बात है ना? जिन्होंने होमवर्क किया उनकी बात कर रही हूँ मैं बस. होमवर्क होमवर्क. अरे 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 हाँ. यस, मुझे एक बात बताओ, 7th क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि 7th क्वेश्चन सिंपल है. हाँ ना? सॉल्व करना है नहीं करना है? सॉल्व करूँ नहीं करूँ? नहीं सॉल्व करना है ना पक्का? यस, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लीकेशन. 3x स्क्वायर को u और v कंसिडर कर सकते हैं क्या 7th टर्म में? 3x स्क्वायर को u, इसको यहाँ पे u इंटू वी कर रही हो, ऐसा बोल रही हो? यस, u इंटू वी. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? u इंटू वी, टेल मी. Don't do it na, it will be lengthy, it will be too lengthy.
इसलिए तो मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज हमें दिखाई दे रही है कांस्टेंट टर्म, जैसे कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है, 9 मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है, तो उसको सीधा बाहर निकालो, नहीं तो फिर तुम्हारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे फालतू में। ओके, तो अगर तुम इसको यू लोगी, इसको वी लोगी, तो फिर स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डोंट डू दैट, ठीक है? सीधा 3 को बाहर निकालो। सो मतलब ये 7th क्वेश्चन फिर अब मैं सॉल्व नहीं कर रही, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इजी, इसलिए। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, चलो 8th क्वेश्चन। ओके, आसान था ये भी एक्चुअली, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो dy by dx is equal to differentiation of root x upon e raised to x with dx plus differentiation of x square log x with dx, है ना? Differentiation of x square log x with dx. This is u upon v. So v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. v square plus यहाँ पे u into v du by dx plus u dv by dx, है ना? डन? ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? e raised to x into root x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x minus this root x into e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, whole divided by e raised to x whole square plus log x into x square का डेरिवेटिव 2x x square log x का डेरिवेटिव 1 upon x। ओके, तो एक एक x निकल जाएगा, क्या बचेगा फिर? e raised to x बाहर आया, 1 upon 2 root x minus root x whole divided by e raised to x whole square plus 2x log x प्लस ये कट हो गए एक्स एक्स। ओके, तो ये ई रेस टू एक्स और एक ई रेस टू एक्स निकाल दो। यहाँ पे तुम एलसीएम भी ले सकते हो, है ना? यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, इनफैक्ट ले लो एलसीएम यहाँ पे, आई वुड से। अब देखो इसके बाद जो भी सारी स्टेप्स होंगी ना, सारी बोनस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फिर? ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स निकल जाएंगे, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 2x log x प्लस x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एज इन एलसीएम ले लो। ओके, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, सो 1 माइनस 2x 2 रूट एक्स ई रेज टू एक्स प्लस 2x log x प्लस x 2x log x प्लस x। डन? यस, अब आता है 9th सम विच वाज इन डिमांड। 9th सम बहुत टाइम से डिमांड में था। क्या प्रॉब्लम हुई 9th सम में? जिसे u एंड v लिया है उसे ही फॉर्मूला में लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो न्यूमरेटर को u, डिनोमिनेटर को v, कंपल्सरीली। न्यूमरेटर को u, डिनोमिनेटर को v, कंपल्सरीली, ठीक है? नो चेंज इन दैट। कार्तिक, ऑलरेडी 1.5 आवर का लेक्चर है, तो उसको 1 घंटे का लेक्चर चाहिए यार, क्या तू ऐसे मत कर। कार्तिक ने डिसाइड किया है मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं है बाबा हमें तो, है ना? ओके, so this is 1 upon ना, so differentiation of 1 upon root x e raised to x with dx plus
differentiation of 3x raised to 9 upon 5x log x whole divided by dx. Okay, this is u and this is v. So v du by dx, v du by dx minus u dv by dx whole divided by root x e raised to x whole square. V du by dx minus u dv by dx. I guess रक्षान ने पूछा था ये डाउट, है ना? हाँ, there is one more way. Very good. Yes, I'll mention that also. Correct. Yes. देखो किसी ने तो किसने किया ये? संजना ने किया है. Okay. उसने क्या किया है देखो. हाँ हाँ, राधिका ने भी सेम किया है. Yes. नो 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 नो, यहाँ पे नहीं कर सकते. यहाँ पे कंपल्सरीली v du by dx minus u dv by dx. ओके, इस 1 अपॉन रूट एक्स को यू कैन ऑल्सो राइट एज, मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो एक्स रेज टू माइनस हाफ अपॉन ई रेज टू एक्स, ऐसा लिख के फिर यू अपॉन भी लगा सकते हो. डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट अगेन तुम लोगों को यू अपॉन वी ही लगाना पड़ेगा. ओके, यू अपॉन वी ही लगाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दिस टर्म. डन? यस, समझ में आ रही बात? तुम यहाँ पे ये टर्म को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो एंड देन वी कैन टेक डिफरेंशिएशन. देन वी कैन टेक डिफरेंशिएशन. माइनस नहीं, सॉरी, प्लस ये 3 and 5 दोनों को बाहर निकालो. 3/5 बाहर आ गया. क्या बचा अंदर? डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to 9 upon x log x. ओके, एंड ये x raised to 9 एंड हाँ 5 को भी डिनोमिनेटर में ना कांस्टेंट है ना, इट इज लाइक 1/5. इट इज लाइक 1/5, सो यू कैन टेक दैट 5 आउटसाइड. इट्स लाइक 1/5, है ना? इट्स लाइक 1/5, सो यू कैन टेक दैट 5 आउटसाइड. मल्टीप्लिकेशन में है ना कांस्टेंट, बाहर निकाल सकते हो. ये x raised to 9 एंड x, ये बन जाएगा x raised to 8. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि? देखो 5x को बाहर नहीं निकाला हम लोगों ने, हमने सिर्फ 5 को बाहर निकाला, और ये x raised to 9 एंड x, तो इसको मैंने x raised to 8 लिखा है. यस, चेक इट आउट. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. एनी डाउट्स? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. किसी को कोई प्रॉब्लम है? टेल मी फटाफट, टेल मी फटाफट. यस, पक्का? नो डाउट? नो डाउट यहां तक? यस, आगे बढ़े. ओके, तो ये 1 जो है इसको मैंने क्या लिया? 0. ये 0 हो गया ना डिफरेंशिएशन. सो रूट एक्स ई रेज टू एक्स इंटू 0 माइनस, यहाँ पे तो u इंटू वी लगेगा. सो v du by dx प्लस u dv by dx whole divided by root x e raised to x whole square. Okay, then यहाँ पे plus 3/5, this is u upon v, so what it would be? v du by dx minus u dv by dx upon v square. ओके, तो ये तो 0 हो गया. दिस बिकम 0. अब क्या आएगा आगे फिर? यस, माइनस ये e raised to x into डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1/2 रूट x प्लस ये माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, रूट x differentiation of e raised to x would be e raised to x whole divided by root x e raised to x whole square. root x e raised to x whole square को सेपरेट आउट कर सकते हो. root x का स्क्वायर e raised to x का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो उसको. ओके,
प्लस देर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन. ओके, वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह यहाँ वहाँ, ये कैंसिल वो कैंसिल बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो वहां पे नहीं उलझना है तुम लोगों को, ये बस डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, दैट्स इट. सो 3/5 देन log x न्यूमरेटर में, log x into differentiation of 8x raised to 8, it is 8x raised to 7 minus x raised to 8 into log x is 1 upon x whole divided by log x whole square, log x whole square. क्या आएगा फिर यहाँ पे? यस, देखो जरा देखो, e raised to x निकल जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, -1 minus root x into 2 root x upon 2 root x into root x square is what? x. e raised to x square, एक ही e raised to x बचा है, क्या हमने सारे उड़ा दिए, प्लस 3/5 इंटू, मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा. ओके, इफ यू रिमेम्बर, मैंने तभी बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है. ठीक है, 3/5 इंटू, यस दिस इज व्हाट, log x raised to 7, ओके, माइनस x raised to 7. यहाँ पे बस हुआ क्या है पता है क्या? बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बहुत सारे, ये बात होती है. एक्सप्लेन तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे पता है, नहीं समझ में आया होगा काफी सारे लोगों को. माइनस दिस वन, -1 -2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स. पर अगर ये क्वेश्चंस तुम लोगों ने किए होंगे ना खुद से होमवर्क में, 10 में से तुम लोगों को 8 क्वेश्चंस भी आए होंगे ना, तो भी तुम्हारा u इंटू वी एंड u अपॉन वी रूल एकदम क्लियर है. मतलब जो भी मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन में जो भी पढ़ाया है ना, यू आर डन विथ इट. अभी तक के ये जो होमवर्क के कितने क्वेश्चंस थे अपने, 10-15 क्वेश्चंस थे, अगर तुम लोग उस वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें से तुम लोगों कितने थे टोटल, 10 थे या 15 थे, क्या कितने थे एग्जैक्टली? 14 क्वेश्चंस थे. तो 14 क्वेश्चंस में से तुम लोगों को अगर 10 भी अच्छे से आए हैं ना, यू आर clear with the concept of u into v and u upon v rule. Okay, so yes, plus 3/5 into x raised to 7 को बाहर निकालो, x raised to 7 log x 8 log x minus 1 upon log x raised to 2. Okay, so yes, देखो जरा ध्यान दो क्या क्या हुआ है यहाँ पे, check it out. डिफरेंशिएट करो dy by dx. ओके, मैंने क्या किया, इसको इसको और अल्टरनेटिव वे क्या है, इस रूट x को ऊपर ले लो, x रेज टू -12 अपॉन e रेज टू x, ऐसा भी कर सकते हैं. देन यू कैन यूज u अपॉन v रूल. मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको u लिया, इसको v लिया है. ओके, सो ये u ये v, सो v इंटू du by dx, v इंटू du by dx माइनस u इंटू dv by dx. यस, ये स्टेप लिख लिया, और v स्क्वायर रूट एक्स इंटू ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा पहला टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट, 3 को बाहर निकालो, 5 को बाहर निकालो, 3/5 दोनों मल्टीप्लीकेशन में बाहर निकाल जाएंगे. ओके, x रेज टू 9 इज x रेज टू 9, कुछ गड़बड़ है कह रहे हैं यहाँ पे, नहीं सही है, ये x है और ये x रेज टू 9 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x x ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ x रेज टू 8 बचेगा, x रेज टू 8 बचेगा अपॉन log x. ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर, log x u अपॉन v रूल लगेगा, v इंटू du by dx माइनस u इंटू dv by dx अपॉन log x whole square, log x whole square. So what it is now, let's take, this is what again, this is 0 minus e raised to x, root x is what, 1 upon 2 root x. x is to 9 ही रखा तो नहीं चलता क्या? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन तुम लोगों का एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा. x is to 9 ही रखा तुम लोगों ने, तुम लोगों को डिनोमिनेटर में फिर से u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा. u अपॉन v में u इंटू वी रूल फिर से तुम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया.
u अपॉन v भी लगाया और उसके अंदर u इंटू v भी लगाया, इस तरीके से हो जाएगा वो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, डोंट डू दैट। ओके, सो यहाँ पे v into du by dx minus u into dv by dx. So its log x is what? 1 upon x, x raised to 8 is 8 into x raised to 7. This is log x. So बस बाद में simplification हुआ है, x raised to 8 into x, ये हो गया x raised to 7. Then I got this as e raised to x 1 upon 2 root x minus why we have taken x raised to 8 instead of x raised to 9. देखो ये नीचे x है ना, एंड ये x raised to 9 है, तो x raised to 9 मतलब 9 बार x को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे नीचे एक एक से एक एक निकल गया ना, x raised to 8 बचा, एक एक x निकल गया, x raised to 8 बचा, getting my point? 1 x will go, x raised to 8 is left. x square upon x क्या लिखते हो, x लिखते हो ना, x cube upon x क्या लिखते हो, x square लिखते हो ना, वैसे ही है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे e raised to x को बाहर निकाला, e raised to x will go, and then what will happen? Yes, LCM root x into 2 root x. ओके, सो थोड़ा सा हेवी सम था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया है किसी को, ये क्वेश्चन पूरा है कोई जिसको ये क्वेश्चन एंड तक आया है, सॉल्व करते, डिफरेंशिएट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पार्ट छोड़ दो सिंप्लीफिकेशन पार्ट छोड़ दो। जॉनी वेरी गुड, रक्षण को भी आया, वेरी गुड, रक्षण का प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, संजना को भी आया, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन में उसका एक्चुअली पलकेश 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 अथर्व, वेरी गुड, पलकेश तुम्हें नहीं आया ये क्वेश्चन, अक्षत को भी आया, वेरी गुड, अमृता को भी आया, वेरी गुड, करेक्ट। तो जिनको ये क्वेश्चन आया है ना, यू आर थरो विथ योर दिस थिंग, नहीं आया क्यों पलकेश, कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, बोलो जरा, यस बोलो बोलो, बोलो जरा कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, कौन से इसमें? यहाँ अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन देख के डर गए, ऐसा तो नहीं ना कुछ? क्योंकि होते हैं वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं मतलब नहीं करते क्वेश्चन को। अगर तुमने x रेस टू 9 की जगह पे x रेस टू 8 अगर नहीं लिया है, तो भी तुम्हारा आंसर आना चाहिए, बस थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा तुम लोगों को, दैट इज द थिंग। तो भी तुम लोगों का आंसर जो है वो आएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा आंसर होगा। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आंसर विल बी बिगर वन। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिखाई देंगे। ओके, तुमने क्या किया, रूट एक्स, क्यों जीरो क्यों लिया? जीरो क्यों लिया, जीरो क्यों लिया उसको? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अब 10 के बाद वाले बताओ मुझे, अब कौन से इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करूं? डिमांड, कौन सा डिमांड में 10 के बाद वाले? इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करूं? 11th, अच्छा 14th, 11th लगा ही मुझे 11th होगा, 11th 14th, अच्छा 10th भी करना है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10th करना है, ओके ओके 10th भी करता है। x रूट x, नो नीड टू वरी। लेकिन अगर तुम ये चीज से थरो हो ना, तो भाई अभी बस एक चीज बचती है, जो अगर तुम सीखोगे तो भाई तुम्हारा डिफरेंशिएशन चैप्टर तो हो गया, मतलब यू आर डन विद द डिफरेंशिएशन चैप्टर देन, क्योंकि उन्हीं पे सारी चीजें हैं। अभी इसके बाद हम लोग एक चेन रूल चीज सीखेंगे, चेन रूल और u इंटू वी, यू अपॉन वी, ये चीजें अगर तुम लोगों को अच्छे से आती है, डिफरेंशिएशन खत्म, बाकी तो सब एप्लीकेशन है, बाकी सब मॉडिफिकेशन है। ओके, नथिंग टू डू विद दैट, मतलब आसान है बाकी का पार्ट, ठीक है। यस, चलो dy बाई डी एक्स, पहले तो y को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखते हैं, x रूट x है ना, x रूट x को वी विल राइट x रेज टू 3/2,
log x minus e raised to x log x. Okay, now differentiate dy by dx is equal to differentiation of x raised to 3 by 2 log x with dx minus differentiation of e raised to x log x with dx. Okay, so this is what u into v. So v du by dx plus u dv by dx. Okay, minus u into v du by dx plus u dv by dx. So क्या हो जाएगा फिर ये log x into x raised to n की तरह ही है n into x raised to n minus 1 plus x raised to 3 by 2 into log x का differentiation 1 by x minus log x e raised to x का differentiation e raised to x plus e raised to x into log x का differentiation 1 upon x. Done? तो क्या हो जाएगा फिर ये 3 by 2 x raised to 3 by 2 minus 1 कितना होता x raised to 3 by 2 minus 1 x raised to half होता है log x plus x raised to 3 by 2 और ये 1 है ना 3 by 2 minus 1 फिर से x raised to 3 by 2 minus 1 minus ये क्या हो जाएगा e raised to x सॉरी ये माइनस होना चाहिए माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर e raised to x log x minus e raised to x upon x. Okay, this x raised to half is what root x. X raised to half is what root x upon 2 log x. X raised to 3 by 2 minus 1 it's again x raised to half so it is root x. क्या है ये रवि मुझे कुछ नहीं पता रवि क्या बोल रहा है e raised to x upon x. Done? Yes, जिसको डाउट था बल्कि तुम्हें डाउट था ना इसमें क्लियर विथ इट यस ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी क्वेश्चन नंबर 11 कार्तिक नो डिस्काउंट टुडे कार्तिक कार्तिक अरे महंगाई बढ़ गई है तो डिस्काउंट मांग रहा है चलो dy by dx is equal to differentiation of फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का पता है अभी इस संडे मैंने 9 आवर्स का क्लास रखा है 9 घंटे और अभी भी उनका कितना मैथ्स चलता है 5 घंटे दिन में सुबह के 3 घंटे 7 to 10 एंड दोपहर के 2 घंटे 1 से 3 ओके ऐसा तो इसलिए अभी फाउंडेशन का खत्म होने के बाद तुम्हारे एक्स्ट्रा लेक्चर शुरू होंगे ना फाउंडेशन का खत्म हो गया ना सिलेबस अभी खत्म हो जाएगा उनका एक वीक में खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स शुरू ओके यस सो x raised to half minus 1 तो क्या हो जाएगा यस दिस इज व्हाट u upon v okay v du by dx minus u dv by dx whole divided by log x square. यस संडे को अरेंज करेंगे ना कॉलेज को टेंशन नहीं देंगे ज्यादा सैटरडे संडे अरेंज करेंगे हम लोग ठीक है यस दिस देखो ये रूट एक्स अपॉन एक्स है ना रूट एक्स इज व्हाट एक्स इज टू हाफ अपॉन एक्स इज टू 1
एक्चुअली अभी बीच में वैसे भी मेरी तरफ से बहुत छुट्टी हो गई ना, तो मुझे वैसे भी लेने ही थे एक्स्ट्रा लेक्चर्स। तो x raised to minus half, or else you can think it, you can think about it in another way. कैसे? रूट x है, तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x को हम लोग लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स कट, दिस इज 1 upon रूट x, दिस इज 1 upon रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x upon रूट x विथ dx। चलेगा ना? कॉलेज के लेक्चर्स तुम्हारे थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं, नहीं तो फिर आई एम रेडी टू टेक। और होता क्या है ना, मुझे फिर 4 साढ़े 4 बजे के बाद फिर मेरा कोई स्लॉट खाली नहीं रहता है। जो भी अरेंज कर सकते हैं लेक्चर, वो 3:30 से पहले अरेंज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो तुम्हारे कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से फिर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं स्लॉट मिला तो सैटरडे संडे कर लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। सो 3 raised to x का डिफरेंशिएशन log x इंटू 3 raised to x log 3 माइनस 3 raised to x इंटू log of x इज, क्योंकि कार्तिक अरे बीच में अपने लेक्चर्स बहुत गए ना, मिस हो गए ना लेक्चर्स, मुझे जाना पड़ता था बाहर हॉस्पिटल में, तो इस वजह से माइनस u अपॉन v du by dx माइनस u dv by dx whole divided by root x whole square. Okay, so 3 raised to x log 3 into log x 3 raised to x upon x whole divided by log x whole square minus root x, ये क्या है? e raised to x, ये नीचे रूट एक्स का स्क्वायर आ गया, और एल्स अपन पहले डिफरेंशिएट कर लेते, कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस e raised to x into 1 upon 2 root x, root x square is what? x. ओके, सो क्या होगा? कितने लोगों को कॉलेज 1:30, नहीं मीराज वालों का कॉलेज कितने बजे खत्म होता? अटेंड भी करते हो क्या? पर मीराज वालों का कॉलेज कितने बजे खत्म होता? इसको इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3 raised to x log 3 x log x 3 raised to x, मीराज वालों का कॉलेज यार, तीनों तीन तीन कितने लोग हैं मीराज वाले? 8:30 to 1। हाँ ना, वही ना, मीराज वालों का कॉलेज टाइमिंग वो 3 बजे तक रहता ना, इस वजह से इशू है। और कोई कोई लोगों का मॉर्निंग में रहता 8:30 to 1, तो इसलिए मॉर्निंग में नहीं ले सकते। 7 बजे किसका कॉलेज है मॉर्निंग में? 7 बजे किसका कॉलेज है मॉर्निंग में? डेली लेते हैं सर, सर का लेक्चर डेली का रहता है 7 बजे का, फाउंडेशन लेते होंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सैटरडे संडे। अच्छा, मंडे टू वेडनेसडे लेते हैं सर? ए रक्षान, क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? मंडे टू मंडे टू वेडनेसडे लेते हैं ना, तो हम लेंगे फिर थर्सडे को। अच्छा, ओसीएम, ओसीएम भी रहता है। इको ओसीएम काजल मैम लेती है, करेक्ट? ओके, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है बॉस, सैटरडे संडे। हाँ, सैटरडे संडे ई को दिन भर नहीं रहता। ओके, सैटरडे संडे ई को दिन भर नहीं रहता, मुझे पता है। सैटरडे संडे, ठीक है। ओके, सो यस, यहाँ पे किसी का डाउट था कि यहाँ पे वो x कैसे आया ना, मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लिया x इंटू, और फिर वो जो डिनोमिनेटर में जो x बचता था उसको नीचे लेके आए हम लोग, उसको नीचे लेके आए हम लोग, ठीक है। सो माइनस e raised to x root x minus
1 upon 2 root x whole divided by x. Okay. So 3 raised to x log 3 x log x minus 3 raised to x minus ये multiply हो जाएगा. Okay. So e raised to x, what it would be? 2x minus 1 upon 2 root x into x. Okay. हाँ सिंप्लीफिकेशन तो करो. देखो सिंप्लीफिकेशन ऐसा ही नहीं कि चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिया और छोड़ दिया. सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा ना रे. ऐसे कैसे कर सकते हो कि एकदम से ही छोड़ ही दिया पूरा सिंप्लीफिकेशन. दिस थिंग वोंट वर्क. ओके यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट लिटिल बिट. You have to do it. Okay, so definitely you need to simplify it. Okay. Okay, so this is इस स्टेप में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है कोई स्टेप में? प्लीज टेल मी फटाफट. प्लीज टेल मी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो. सैटरडे संडे होगा अपना लेक्चर. हाँ मतलब अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक से मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा लेने का. Why did you take 3 log x before log x? 3 log x नहीं है वो. Where is 3 log x? It is log 3 into log x. It is log 3 इसका and ये log x. ऐसे लिखा है मैंने. Got it? ये log 3 है. इस log का 3 है वो. हाँ. Done? कहाँ पे प्रॉब्लम है? तुम लोगों का एक्स्ट्रा लेक्चर. फाउंडेशन तो नहीं. फाउंडेशन अपना मैथ्स का अप्रैल में स्टार्ट होता. तुम लोगों का जो है अपना टॉपिक 12th का वो लेने वाली हूँ मैं. अपने क्लासेस मिस हो गए ना रे पिछले 2 वीक से बीच बीच में तो इस वजह से मुझे वो कवर अप करना है ना अपना. यस चलो बताओ जल्दी. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? dy by dx. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x log x upon e raised to x with dx minus differentiation of 5x square e raised to x with dx है ना. तो this is u upon v ना. It is u upon v. तो कैसे होगा फिर u upon v? u into dv by dx v into du by dx. This is u, this is v. v into du by dx minus u into dv by dx e raised to x whole square minus इस 5 को बाहर निकालते हैं. ये u और ये v. v into du by dx plus u into dv by dx. So this is what? E raised to x. This is u into v. v into, okay, v into du by dx. अरे इस संडे थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग लेक्चर प्लान. इस संडे अभी फाउंडेशन का सिलेबस हो गया. लास्ट चैप्टर चल रहा है उनका. खत्म होने के बाद तुम्हारा प्लानिंग होगा. ओके 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 वेट. देखो क्या कर रहे हैं हम लोग. पहले u अपॉन v लगाया. अब इस पर्टिकुलर टर्म के लिए हम लोग u इंटू वी लगा रहे हैं. इस पर्टिकुलर टर्म के लिए हम लोग u इंटू वी लगा रहे हैं. v du by dx प्लस u dv by dx माइनस माइनस रूट एक्स
log x e raised to x. क्या हो गया? e raised to x whole square minus 5 e raised to x, x square का डिफरेंशिएशन 2x, ये माइनस हो गया अभी, और ये x स्क्वायर e raised to x. बाप रे, मैंने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सम्स दिए क्या तुम लोगों को? डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, लेंथी बोलूंगी रादर. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो यार एक बार, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो एक बार. Is there any doubt till this point? Yes. Is there any doubt till this point? Tell me fast. पक्का? जाए आगे फिर? Okay. So it's e raised to x. A4 size notebook ले ले फिर रक्षान. ये क्या हो जाएगा? log x into 1 upon 2 root x. A4 size है. प्लस x बाहर क्यों लिया है? कौन से x की बात कर रही है? Which x you're talking about? Tell me. Which x you're talking about? जल्दी बोलो. यहाँ पे मैंने बाहर कब लिया x? पहले तो ये बताओ. e raised to x ना? ये बोल रही है. अरे मैंने क्या किया है देखो. अच्छा वहां पे कंफ्यूजन हो गया तेरा. देख हमने क्या किया है यहाँ पे. पहले यहाँ पे u इंटू वी लगाया. करेक्ट. तो ये क्या है तुम्हारा फिर? v e raised to x du. ये पूरा u है. du by dx माइनस माइनस u, मतलब ये u dv by dx, dv by dx है ना. और फिर यहाँ पे u इंटू वी लगा रहे हैं हम लोग. u इंटू वी यहाँ पे लगा रहे हैं. v du by dx प्लस u dv by dx. अब समझ गई वो e raised to x बाहर क्यों आया? यस. पहले हमने u अपॉन v लगाया एंड देन इसके अंदर हम लोगों ने u इंटू वी लगाया. अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज u एंड दिस इज v. v du by dx माइनस u dv by dx है ना. और यहाँ पे u इंटू वी लगाया. v du by dx प्लस u dv by dx. Okay. So what it is now? Root x into 1 by x whole divided by e raised to x whole square. Minus root x log x e raised to x minus 5 2s are 10, 10x e raised to x minus 5x square e raised to x. Okay. Okay. Yes. अब ये e raised to x यहाँ पे भी e raised to x है ना. तो ये e raised to x, ये e raised to x निकल जाएंगे. नीचे सिर्फ एक ही e raised to x बचेगा. नीचे सिर्फ एक ही e raised to x बचेगा. ठीक है. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा वो? log x प्लस रूट x अपॉन x इंटू 2 root x whole divided by 2 root x. ओके. माइनस रूट x log x. देखो ये ब्रैकेट सॉल्व किया हम लोगों ने. ध्यान दो थोड़ा सा, सिंप्लीफिकेशन की तरफ ध्यान दो. इस रूट एक्स 2 रूट एक्स को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस ये क्या है 10x e raised to x माइनस 5x स्क्वायर e raised to x.
ओके तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स निकल जाएगा, सही बात है ना। देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, एंड ये 2x इंटू 1/x, 2 बचा सिर्फ। ओके तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है। सो log x प्लस 2 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स log x अपॉन e raised to x minus 10x e raised to x minus 5x square e raised to x. Keep it as it is. Don't disturb it. If you want to solve further, you can take LCM again. But no need to do that. Okay? So ये थे अपने सारे होमवर्क के क्वेश्चंस। यस इसके अलावा किसी को कोई और डाउट होगा तो पूछ लो, इसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। यस ये सब में मेरा डिनोमिनेटर गायब हो गया, कहाँ पे गया तेरा डिनोमिनेटर? यस कहाँ पे गया तेरा डिनोमिनेटर? इफ यू वांट टू सॉल्व इट फर्दर, ये 2 रूट एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 रूट एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तुमने क्या किया होगा, इसको इसको ये e raised to x e raised to x e raised to x e raised ऐसे कट किया होगा, वैसे मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। डोंट डू लाइक दैट। देखो हमने ना बहुत ज्यादा लेवल तक के सम सॉल्व किए हैं। ओके मतलब ये जो क्वेश्चंस थे, स्पीड रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस सम, एक्सपेक्टेड स्पीड, बेसिकली इतने डिफिकल्ट और इतने लेंथी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। ओके बिकॉज ये जो था ये पूरा u इंटू वी रूल जो था और u अपॉन वी रूल जो था, ये तुम लोगों को अभी तक के सिलेबस में, मतलब 11th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस में इंक्लूडेड था, जो कि मैंने उसका सिर्फ और सिर्फ क्या रिवीजन लिया है और कुछ नहीं किया है मैंने। आई हैव जस्ट टेकन इट रिवीजन। ओके आई हैव जस्ट गिवन यू फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। ओके बस इतना ही मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। आई हैव जस्ट रिवाइज द टॉपिक, नथिंग एल्स। ओके सो अब अभी अपन जो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना वो इतने लेंथी है नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके क्वेश्चंस इतने लेंथी नहीं रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके टेक फ्यू क्वेश्चंस। y is equal to 1 plus log x e raised to x। चलो कोशिश करो फास्ट, कोशिश करो फास्ट। yes 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 I know you are exhausted because of that, because of those homework questions। चलो tell me fast इसका आंसर। चलो फटाफट फटाफट बोलो। आज सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दूंगी होमवर्क के लिए। चलो आया किसी को? ये सॉल्व होने के बाद बोलो हाँ सॉल्व हो गया, सॉल्व नहीं हुआ है तो बोलो नहीं होमवर्क नहीं अभी सॉल्व करना है। अभी सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थोड़ा सा अपन, ठीक है अभी थोड़ा डिफिकल्टीज में नहीं जा रहे, वी आर डूइंग इजी क्वेश्चंस नाउ। ओके देखो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के बाद ये तो कुछ भी नहीं है ना। एक तो तुम लोग यहीं पे u इंटू वी ले सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज you can simplify this e raised to x plus e raised to x log x, either this or this, either this or this। ओके कोई भी करो, मुझे ये थोड़ा सही लगता है। मतलब क्या होता है ना बेसिकली इसमें जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, मतलब तुम्हें अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए तो तुम्हें ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलो dy by dx सेकेंड वे से किया चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इंटू du by dx प्लस u इंटू dv by dx e raised to x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन
1 अपॉन एक्स। इतना आराम से क्यों किया मैंने? क्योंकि ये क्या था? पॉजिटिव था, इसलिए। ये प्लस था, इसलिए मैंने इतने आराम से सॉल्व किया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log x, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स, ओके, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स। जस्ट अ मिनट। Yes. So this is what? E raised to x. हाँ हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया। इधर यू डू दिस और दिस, बताया मैंने ऑलरेडी। इधर यू डू दिस और दिस, दोनों वेज चलेंगे। ओके, दोनों वेज चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा फिर? e raised to x अपॉन x प्लस e raised to x plus e raised to x log x. Either you solve by this way और by this way. काफी सारे लोगों ने इसी वे से सॉल्व किया होगा, इसलिए मैंने ये वे से भी सॉल्व करके बताया। दोनों वे से चल जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन। आज थोड़े इजी क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। कैसे था ना, पहले इतनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसलिए मैंने दिए थे क्योंकि होता कैसे है ना, तुम लोगों को थोड़ा सा वो विजुअलाइजेशन आना चाहिए। यहाँ पे u इंटू वी है, यहाँ पे u अपॉन वी है, इसके लिए मैंने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए थे। ओके, अगर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता देन वी कुड हैव नॉट टेकन 0 इन प्लेस ऑफ 1। सब्ट्रैक्शन होता तो भी लेते थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन होता तो नहीं लेते। मल्टीप्लिकेशन होता तो नहीं लेते, सब्ट्रैक्शन चलेगा, एडिशन चलेगा। ओके, यस। डाउट्स पूछो, समझ में आता है तुम लोगों को कितना समझा है, ठीक है। डाउट्स पूछना जरूरी है। नेक्स्ट, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो, चलो अभी। उसके आंसर्स भी दे रही हूँ मैं तुरंत। ओके, बल्कि डर गया बेचारा। बल्कि आंसर यहाँ पे देती हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। आंसर इज 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आज के सिंपल है, ओके। तुम लोगों को आज के क्वेश्चंस कुछ लगेंगे नहीं, बहुत ही लल्लू पल्लू लगेंगे क्वेश्चंस, कुछ है ही नहीं आज के क्वेश्चंस में। लेकिन क्यों इजी लगेंगे? क्योंकि अभी हमने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए। इसका आंसर है e raised to x ये आंसर है। सीए फाउंडेशन में इजी आते हैं डिफरेंशिएशन। तुम लोगों को बेसिकली ना, तुम्हारा भी इजी है, बट मैंने थोड़े डिफिकल्ट इसलिए दिए थे क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा एक दिमाग तुम लोग ज्यादा चलाओ। पहले से ही इजी इजी दूंगी ना सम्स, तो फिर यार तुम दिमाग नहीं चलाते हो, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा एक फ्लेवर दे दिया उसका डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, फोर्थ वन। इसका आंसर है इसका आंसर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसका आंसर 9.1 ना? 9.1 का ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4th। मैं भेजने वाली हूँ ये कॉपी, डोंट वरी। यस, ओके। ओके, देन 7th one, y is equal to 3 raised to x minus 1 e raised to x plus e raised to x plus 1 x into 1 plus e raised to x upon ओके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिविजुअल सॉल्व। हाँ, पर u अपॉन v लगाना पड़ेगा ना तुझे। पहले तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा एंड फिर उसके अंदर फिर तुझे मल्टीप्लीकेशन एंड वो सब लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, पहले तो u अपॉन v लगाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं। ये इजी जाएंगे पर तुम लोगों को क्वेश्चन देख लो। ओके, 4th। ओके, दिस इज दी, बस इतना ही। 9 ही दे रही मैं, 10 भी नहीं। Okay, so solve these questions. Okay, maybe next week onwards we will take extra class on Sunday or else Saturday, दोनों में से कोई तो भी, mostly Sunday.